तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने जिस घड़ी का हमको बेसब्री से इंतजार था, जिस समय का बेसब्री से इंतजार था सारे स्टूडेंट्स को क्लास 10th के 12th के, कि भाई डेट शीट कब आएगी सीबीएसई बोर्ड की, तो वो डेट शीट आ चुकी है। सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था, तो बातें बाद में करेंगे, पहले डेट शीट के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम एग्जाम की बात करें तो वैसे तो 4 मई 2021 से हमारे एग्जाम स्टार्ट है। 4 मई 2021 से हमारे एग्जाम स्टार्ट है मंगलवार को। जो एग्जाम की टाइमिंग है वो अगर हम डिस्कस करने की बात करें तो एग्जाम की जो टाइमिंग है हमारी वो है मंगलवार। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरा ध्यान कहाँ पर है। टाइमिंग है इसकी 10:30 से सुबह और पीएम तक। ये रहा हमारा एक देर से लेकर 10:30 से देर तक का टाइम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। वैसे 4 मई से स्टार्ट है, लेकिन जो हमारा मेन एग्जाम है वो है हमारा इंग्लिश। अगर हम मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो लेते नहीं है ये सारे सब्जेक्ट जो ऊपर लिखे हैं। पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट है, उनसे मैं कुछ लेने देना है नहीं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, यहाँ पे हमारी डेट दी हुई है और यहाँ पे डे दिया हुआ है, और उसी के ही नीचे हमारा यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। ये रहा टाइम। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला एग्जाम जो है 6 मई को, क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। 6 मई को हमारा है इंग्लिश का, लिटरेचर हमारी इंग्लिश, लिटरेचर हमारी ग्रामर इंग्लिश का है, जो कि मेरा ही सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम है वो हिंदी है। हिंदी का कोर हमारे देखा, हिंदी हमारा कोर्स जो 2 लैंग्वेज यहाँ पे दिया है, इंग्लिश हिंदी कोर्स ए और बी, जिसके कोड हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। टाइम ये रहा, डे है मंडे और डेट है 10 मई, यानी कि हमको 4 दिन का यहाँ पे बीच में गैप मिल गया है हिंदी और इंग्लिश के बीच में। आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ाम देखते हैं। हमारे मेन सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे यहाँ पे देखो अलग अलग, उर्दू, बंगाली, पता नहीं कौन कौन सी भाषा लिखी हुई है। लैंग्वेजेस जो पंजाबी, जर्मन, तो ये सब होती तो है वैसे मायने, मतलब जो मेन जो रखते हैं हमारे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत, ये मैक्सिमम स्कूल्स में होती है, तो मैं ज़्यादा बात उनके ऊपर करूँगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर उर्दू, बंगाली, तमिल, पर्शियन, रशियन हो गए, थाई, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज है, पंजाबी, जर्मन, तो इनकी डेट आप देख सकते हो। 11 मई को है, फिर 12 मई को है विदाउट एनी गैप। ठीक है, गैप तो खैर, फिर हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आ गया हमारा साइंस का एग्ज़ाम आ गया। साइंस का एग्ज़ाम देखो यहाँ पर हमारा ये रहा, साइंस का एग्ज़ाम है 15 मई को। 15 मई हमारा साइंस का एग्ज़ाम है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे जिसको समझते हैं वो हमारा साइंस होता है। 15 मई को है, जिसका कोड हमें ये दिया हुआ। ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ साथ में होगा। आपके 80 नंबर की थ्योरी, 20 नंबर स्कूल से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग तो अब 10th क्लास में कहाँ होती है, फिर भी कई स्कूलों में होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और ये नेशनल, काफ़ी मतलब ये सब्जेक्ट है जो क्या बोलते हैं उसको, मेन नहीं रहते ये सब्जेक्ट जो हैं। होम साइंस वगैरह सब नहीं लेते ये सब्जेक्ट, कुछ स्कूल में होते हैं, सब में नहीं होते, प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट आ गया वो इंग्लिश, इंग्लिश के बाद मैथ्स। हमारे मैथ आ गए यहाँ पर, मैथ्स का एग्ज़ाम, उसके कोड ये दिए हुए। डेट है हमारी 21 तारीख। साइंस का कब था हमारा, साइंस का था, साइंस का एग्ज़ाम कहाँ गया, ये रहा 15, और 15 के बाद 21, कितने दिन का गैप आपको मिल गया, 6 दिन का गैप यहाँ पे आपको मिल गया है। मैथ्स और मतलब जो ये सब्जेक्ट्स जिसके पास नहीं है उसको 6 दिन का टाइम मिल रहा है, किसके लिए, मैथ्स के लिए। और इंग्लिश के बाद कौन सा था, हिंदी था। इंग्लिश और हिंदी के दिन कितना गैप था, 6 को है हमारा इंग्लिश, हिंदी है हमारा 10, 4 दिन का हिंदी के लिए आपको गैप मिल गया। ठीक है, मुझे मालूम है हिंदी में बच्चे उतना ध्यान नहीं दिए होंगे, तो 4 दिन में काफ़ी कुछ आप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आने की उम्मीद है, मतलब सैम्पल पेपर से आप प्रिपेयर कर लोगे तो काफ़ी अच्छा 4 दिन में भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बच्चे ज़्यादातर ध्यान देते हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस इन पर ही, तो हिंदी और संस्कृत पर कम ही ध्यान देते हैं बच्चे। हम भी टीचर है तो हमें एक्सपीरियंस है इस बात का। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी और लैंग्वेज दी हुई है, जापानीज़, ये वो, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज है। उसके बाद ढेर सारी यहाँ पर लैंग्वेजेस है, इन सब पे देख लेना अपडेट। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ उनकी, उसके बाद आ गया हमारा एक और मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस। सोशल साइंस पे बच्चे ध्यान देते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते जितना इंग्लिश, मैथ, साइंस पर देते हैं। तो आपका सोशल साइंस का है 27 तारीख को। 27 तारीख को आपको सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। 27 से पहले कौन सा एग्ज़ाम था हमारा, मैथ्स का था 21 को। यहाँ पे आपको 6 दिन का टाइम मिल गया बीच में, तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा रह गया है, संस्कृत भी मैक्सिमम स्कूल्स में होता ही है। ये काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, पर ध्यान देना आप इन सब के ऊपर। उसके बाद संस्कृत के लिए आपको कितना गैप मिल रहा है, यहाँ पर आ गया 2 जून। 2 जून यानी कि यहाँ पर कितना था आपको, सोशल साइंस था 27, और कितने का महीना ये,
मई के बाद जून, आई थिंक मई होता है हमारा 31 का होता है, हाँ आई थिंक 31 का ही होता है। तो लगभग आपको कितना दिन मिल रहे हैं यहाँ पे, सोशल साइंस का है 27, तो 3 और लगभग 3-4 दिन है, अगर 31 का है जो भी है 3-4 दिन का आपको बीच का गैप मिल रहा है संस्कृत के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे बातें लिखी है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच पेपर हैज़ बीन इंडिकेटेड इन डेट शीट। जो टाइम बताया हुआ है, क्या टाइम बताया है, 10:30 से 1:30, यानी कितने, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 3 घंटे आपको पूरे मिल रहे हैं, जितने की ऑलवेज मिलते हैं। यहाँ पर आपका ये कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका आपको 7 जून को है, ठीक है। हाउएवर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सब्जेक्ट पेपर एक गिवन क्वेश्चन पेपर बी फॉलोड मिस, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, फ्रॉम 10 ये वो मिनट 15 कैंडिडेट, मतलब वो एक्स्ट्रा मिनट जो मिलते हैं उसके लिए लिखा हुआ है, 10:30 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो साइन है वो कौन है, डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये आपका था, डेट शीट आई है 2 को फैब को, ये साइट है CBSE की जो मेन साइट है जहाँ पे आप रिजल्ट वगैरह चेक करते हो। तो यही था पूरा, मतलब क्लास 10th की आ चुकी है डेट शीट, तो थोड़ा सा बात करते हैं हम। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देख लिया डेट शीट आ चुकी है, जो मेन सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। टाइमिंग आपकी रहने वाली है 10:30 से 1:30 बजे तक की, आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है। 6 मई से हमारे मेन एग्जाम स्टार्ट है, बाकी लैंग्वेज के कुछ एग्जाम 4 से स्टार्ट है। मेनली हम मान के चले तो 4 मई से हमारे एग्जाम स्टार्ट है और एंड हो रहा है हमारे एग्जाम का 2 जून को शायद, हाँ हमारा संस्कृत लास्ट है 2 जून, ठीक है। तो अभी मतलब जैसी डेट शीट आई मैं जल्दी से, मतलब मैं उठकर आया भाई, वीडियो डालो जल्दी से, तो जल्दी से प्रिपरेशन में लग जाओ आप, ठीक है। मैं जल्दी मतलब उठकर आ गया, ऐसे मेरे देख रहे हो बाल भी ऐसे हो रहे हैं, तो भाई आपको भी जल्दी में उठ जाना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, जल्दी से उठो, एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। देखो अभी फरवरी चल रहा है, आज 2 फरवरी है, तो फरवरी के बाद आपका मार्च अप्रैल 2 महीने आपके पूरे हैं। अप्रैल में ये भी रिवीजन के ही महीने हैं, कोई ऐसा नहीं कि पूरे साल नहीं पढ़ा तो 2 महीने में बहुत कुछ उखाड़ देंगे। हाँ उखाड़ सकते हो अगर करने वाले हो, तो ये बात समझ लेना, करने वाले हो तो उखाड़ सकते हो 2 महीने में भी। सैंपल पेपर खरीदो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्या क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना कहां से आ रहा है, सब कुछ समझो और 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो। लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, लग जाओ पढ़ाई में, उठो और तब तक मत रुकना जब तक आपको लगे ना कि भैया मैं तैयार हूं एग्जाम के लिए। उठो और लग जाओ तैयारी में, चलो। तो जाने से पहले मैं बोल दूं, मतलब थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, जम के हम अच्छे से पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। इंग्लिश मैथ्स क्लास 10th के लिए हम डालने वाले इस साल, बाकी आएगा नेक्स्ट, धीरे धीरे आता चले जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नीचे कमेंट करके बताओ कि सर ये बताओ वो बताओ, जो भी जल्दी में मैंने वीडियो बनाई है, जो कुछ भी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके बताओ कोई भी डाउट रह गया आपका तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश मैथ्स की कौन सी होगी पता नहीं, तो ध्यान रखिए आपसे अपना, सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए आपसे अपना, मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 12th का भी मुझे बनाना है अभी, तो ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।